हेलो बच्चों, आज हम आपको सुनाएंगे एक जादुई घर की कहानी। सिया एक छोटी सी पहाड़ी बस्ती में अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके पिता अज्जू एक किसान थे और उनकी मेहनत से ही घर का चूल्हा जलता था। सिया पढ़ाई में बहुत तेज थी और हमेशा नए नए सवाल पूछती रहती थी। पापा, धरती गोल क्यों होती है, चपटी क्यों नहीं? क्योंकि अगर धरती चपटी होती तो सिर्फ एक ही दिशा में घूमती रहती बेटी, और इसके चपेट होने की वजह से दिन और रात भी नहीं होते, जिससे समय की गणना भी नहीं हो पाती। पापा, लोग कहते हैं कि जिस चीज का डिमांड ज्यादा होती है वो चीज बाजार में सबसे ज्यादा बिकती है और सबसे महंगी बिकती है। उसे बेचने वाला बहुत ही अमीर हो जाता है। फिर किसान सबसे गरीब क्यों होते हैं, जबकि सबसे ज्यादा डिमांड तो खाने की चीजों की होती है ना? उसके बिना तो हम जीवित ही नहीं रह सकते। अज्जू ये सुन निराश होकर बोलता है, क्योंकि किसानों से सस्ते दामों में फसल खरीदकर आड़तिये उसे ऊंचे दामों में बेचकर सारा मुनाफा खुद रख लेते हैं बेटी, और फसल उगाने वाले किसान को कुछ भी नहीं देते। सिया का सबसे बड़ा सपना था एक ऐसा घर बनाना जो हर किसी के सपने को पूरा कर सके। एक दिन वो अपनी माँ शालू से बोली, माँ, क्या कभी ऐसा घर बन सकता है जो खुद ब खुद काम कर सके, जैसे कपड़े धो सके, खाना बना दे और बच्चों को पढ़ा भी दे? बेटी, ऐसा तो जादुई घर होगा। असली दुनिया में सब कुछ मेहनत से ही करना पड़ता है। बिना मेहनत किए तो इस दुनिया में एक पत्ता तक नहीं हिलता। जानवर हो या इंसान, सभी मेहनत करते हैं। सिया यही सवाल सबसे पूछती थी। उसके सवालों पर सभी हंसते थे, लेकिन वो अपने सपनों को लेकर बहुत गंभीर थी। एक दिन स्कूल से लौटते समय सिया ने जंगल के पास एक पुराने वीरान घर को देखा। ये घर यहाँ पहले कभी नहीं देखा। ये इतना अजीब और आकर्षक क्यों लग रहा है? घर टूटा फूटा और काई से ढका हुआ था। खिड़कियाँ लटक रही थी और दरवाजे पर जंग लगी हुई थी, लेकिन घर के अंदर से एक हल्की सुनहरी रोशनी झलक रही थी। मुझे अंदर जाके देखना चाहिए, हो सकता है कुछ दिलचस्प हो। सिया ने डरते डरते घर का दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य बिल्कुल अलग था। जगह जगह धूल जमी थी, लेकिन रोशनी ने कमरे को चमकीला बना दिया था। वो रोशनी एक पुराने लकड़ी के डिब्बे से आ रही थी। ये क्या है? इसमें क्या हो सकता है? उसने धीरे धीरे डिब्बा खोला। उसमें एक पुरानी चमड़े से बंधी डायरी रखी हुई थी। उसने पहला पन्ना खोला, तभी वो डायरी बोल पड़ी, जो इस घर की सच्ची इच्छा को समझेगा और जो मैं कहूँगा वो करेगा, वो इसे जादुई बना सकता है। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारे इरादे साफ नहीं हुए तो ये घर तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगा। जादुई घर? क्या सच में ये निर्जीव सा घर जादुई बन सकती है और जो मैंने सोचा था वो सब काम कर सकती है? सिया ने डायरी को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। उसमें घर को जादुई बनाने के लिए कुछ रहस्यमय निर्देश थे। सबसे पहले उसे घर को पूरी तरह साफ करना था और दीवारों पर कुछ विशेष मंत्र लिखने थे। मैं इसे आजमाऊंगी। अगर ये सच हुआ तो ये घर सबकी मदद कर सकेगा। बिल्कुल लड़की, बस जैसा जैसा मेरे अंदर लिखा है वैसा वैसा करती जाओ। सिया ने अगले दिन से काम शुरू कर दिया। वो अकेली नहीं थी। उसने अपने दोस्तों को अपनी योजना के बारे में बताया। तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसा घर बनाना संभव नहीं है। क्या तुमने कभी सुना है कि एक निर्जीव चीज में आत्मा आ गई हो और वो इंसानों की तरह हिलडुल सके? क्या तुमने कभी कोशिश की है? अगर ये संभव हुआ तो सोचो, हम सबकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। हो तो जाएगी, पर कुछ नहीं। हम जादुई घर को पाने के लिए वो सब करेंगे जो करने को हमें डायरी बोलेगी। सिया के उत्साह से रीना और कुछ अन्य दोस्त भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो गए। सबने मिलकर घर की सफाई शुरू की। उन्होंने काई हटाई, टूटे हिस्सों को जोड़ा और घर को चमकदार बनाने की कोशिश की। सिया, ये काम बहुत मुश्किल है। तुम्हें सच में लगता है कि ये जादुई हो सकता है? मुझे तो लगता है ये डायरी पागल है जो तुम्हें ओट पटांग चीज करने को बोल रहा है। तभी वो डायरी गुस्से से चीखते हुए बोली, पागल किसको बोला?
किसी को नहीं बोला डायरी, तुम तो नाराज हो गए। हाँ, अभी आया ना लाइन पर। पागल तू होगा, मैं नहीं, समझा? सुन, मैंने अपनी गलती मान ली ना, अब तू भी चुपचाप से रहा नहीं तो मैं तुझे फाड़ दूंगा, समझा? जिद्दी कहीं का। तभी उस डायरी के हाथ पैर आ जाते हैं और वो मोहित की पिटाई करने लगती है। मोहित भी उस पर लात और घूंसों से प्रहार करता है। तुझे पता है, मैं वही डायरी हूँ जिस पर लोग अपने मन की बात लिखते हैं, और तुम मेरे बारे में इतना अनाप शनाप बक रहा है। और तुझे पता है, मैं वो इंसान हूँ जिसके पास मन है। तेरी तरह मैं छुई मुई नहीं हूँ जो पानी पड़ते ही पिघल जाए। तभी वहाँ पर सिया आ जाती है और डायरी और मोहित की लड़ाई रुकवाती है। बस करो गाइस, हम यहाँ लड़ने झगड़ने नहीं बल्कि एक जादुई घर पाने आए हैं। सिया के समझाने पर दोनों शांत हो जाती हैं। डायरी भी वापस अपने असली रूप में आ जाती है। हाँ, तो मोहित, चलो काम आगे बढ़ाते हैं। अगर हमारे इरादे नेक हैं, तो कुछ भी करना संभव है। कुछ भी मतलब कुछ भी। कुछ दिनों की मेहनत के बाद घर बिल्कुल नया लगने लगा। अब बारी थी मंत्र लिखने की। सिया ने डायरी में बताए गए मंत्रों को दीवारों पर सावधानी से लिखा। जैसे ही उसने आखिरी मंत्र पूरा किया, पूरे घर में एक अद्भुत चमक फैल गई और वो जादुई घर बोल पड़ा। धन्यवाद सिया, तुमने मुझे फिर से जीवित कर दिया। अब मैं तुम्हारे हर नेक काम में तुम्हारी मदद करूंगा। तुम सच में बोल सकते हो? हाँ, लेकिन मैं तभी काम करूंगा जब इस घर में सिर्फ अच्छे इरादे होंगे और मुझे हमेशा साफ सुथरा रखा जाएगा। अब ये जादुई घर सिया और उसके दोस्तों की मदद करने लगा। ये उनके लिए खाना बनाता, पढ़ाई में मदद करता और यहाँ तक कि टूटे खिलौनों को भी ठीक कर देता। ये खबर गांव में आग की तरह फैल गई। हमें भी वो घर देखना है, हमें भी वो घर देखना है, हमें भी वो घर देखना है, हमें भी वो घर देखना है। लेकिन कुछ लोग इसे खतरे के रूप में देखने लगे। एक दिन गांव का सरपंच सिया के पास आया। सिया, ये घर गांव के लिए खतरा बन सकता है, इसे बंद करना होगा। सोचो, किसी दिन इस विशालकाय हाथी जैसे घर को गुस्सा आ गया और ये हमें मारने को दौड़ा तो हमारा क्या होगा? हम सबके हाथ पैर ही टूट जाएंगे। लेकिन सरपंच जी, ये घर सिर्फ मदद करता है, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सरपंच ने घर का परीक्षण करने की ठानी। जैसे ही उसने दीवार पर खरोच मारने की कोशिश की, घर ने गुस्से में आवाज की, सावधान, अगर तुम्हारे इरादे बुरे हैं तो मैं तुम्हें यहाँ से भगा दूंगा। सरपंच डर के मारे भाग गया। इसके बाद गांव वालों ने समझा कि ये घर वाकई उनकी भलाई के लिए है। सिया, तुमने हमारे लिए चमत्कार कर दिया है। धीरे धीरे ये घर गांव का सबसे बड़ा सहायक बन गया। सिया ने इसे गरीबों की मदद करने, अनाज रखने और बच्चों को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। मेरे दोस्त, तुम्हारा धन्यवाद। मैं हमेशा तुम्हारा सम्मान करूंगी। और इस तरह सिया का जादुई घर सबके लिए प्रेरणा बन गया। माना जाने वाले जादुई घर बनाना भी। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।